हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथ के पहले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा चार्ट समझा दे रहा हूं और आप इस चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इस चार्ट को अगर आपने नोट डाउन कर लिया और अगर इस चार्ट के हिसाब से आप नंबर सिस्टम समझोगे तो आपके दिमाग से कभी भी बाहर नहीं जाएगा। नंबर सिस्टम का पूरा कैलकुलेशन, पूरा सिस्टम नंबर सिस्टम का यही है। अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने की। बस थोड़ा सा डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये चार्ट समझा दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन से? रियल नंबर, जिन्हें हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर्स के ही डेसिमल नंबर होते हैं, और डेसिमल नंबर को भी हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिन्हें हम शांत दशमलव कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिन्हें हम अशांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। और रियल नंबर को भी दो भागों में बांटते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर रेशनल नंबर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, इंटीजर्स में, है ना। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पूर्ण संख्याएं, कौन सी होती है? निगेटिव पॉजिटिव। एक तो होती है निगेटिव पॉजिटिव और एक होती हैं जो कि ना ही निगेटिव होती हैं ना ही पॉजिटिव, जिन्हें हम कहते हैं उदासीन। और इंटीजर्स को ही हम दूसरे भागों में क्या कहते हैं? इंटीजर्स को, ये होती हैं दो संख्याएं। कौन कौन सी? इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। इवन नंबर को सम संख्या कहते हैं, ओड को विषम संख्या, ठीक है। अभी नीचे क्या है? नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्या और परफेक्ट नंबर। हम इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अगर आप सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप चाहते हो तो एक काम कर लेते हैं, इसका इस समय स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम डिटेल में बात करेंगे एक एक चीज़ की। अब मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे ना तो बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से आपका यूपी टेट, एच टेट और सुपर टेट बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप लग के तैयारी करें, ठीक है। चलिए, मैंने गलत इरेज कर दिया। पहले बात कर लेते हैं हम रियल नंबर्स की, ठीक है। इसे भी इरेज कर देते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं वो जिन्हें हम, देखो ये होती है हमारी नंबर लाइन, ठीक है। ये तो आपने सुनी होगी, जिसे कहते हैं नंबर लाइन, जिसमें बीच में जीरो होता है। ये होता है इन्फिनाइट तक, +1 +2 +3 +4 +5। यानी कि अगर हम राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो हमारे सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो हमारे सारे नंबर क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। जैसे कि -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनाइट तक। तो समझे, देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख लेना। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। अब देखिए, आपने ये तो सुन लिया कि नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि 1 2 3 -4 -6 ये सारे क्या हैं? रियल नंबर है। तो मैं क्या कहूँगा? ये सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। अब रियल नंबर का एक तो हो गया क्या, जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? इन्हें हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में कैसे? देखिए, मैं कहता हूँ 2/5 या 7/2। अब इन्हें हम कहाँ लिखेंगे? देखिए, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। ये हमारे +1 2 3 4 +4 है ना, ये सारे प्लस में जा रहे हैं। तो मैं इसे मान लेता हूँ 7/2 को। 7/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 3/5 लिख सकते हैं ना। 7/2 को हम 3/5। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो 3 है, अब यहाँ 3/5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 7/2।
समझ में आया? ये क्या हो गया हमारा, P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। तो रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जिन्हें देखो अब यहाँ 7/2 नहीं लिखा हमने, क्या लिखा 3.5। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट यानी कि डेसिमल आया, डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर भी लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वो नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। यहां तक समझ में आया? रियल नंबर्स देखो ऐसा समझाऊंगा, अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नंबर सिस्टम पढ़ने की। बस शर्त यही है कि आप थोड़ा अच्छे से और ध्यान लगा के जो मैं बता रहा हूं उसी चीज को देखें। ठीक है, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिन्हें हम डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं। समझ में आया नंबर सिस्टम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर दो तरीके के होते हैं। देखो रियल नंबर्स में ही बात की थी ना हमने डेसिमल की, तो डेसिमल भी दो तरीके के होते हैं। कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। अब ये क्या होता है? देखो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? टर्मिनेट करने का मतलब जानते हो आप? किसी चीज को टर्मिनेट करना, इसकी लिमिट बांध देना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो एक समय के बाद में टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख लेना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव वो दशमलव कहलाते हैं जो कि एक समय के बाद निश्चित होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद जो निश्चित होते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 0.25 है, अब 25 के बाद भी कोई भी वर्ड नहीं है, कोई भी शब्द नहीं आएगा, तो ये क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जो पॉइंट के बाद एक निश्चित समय तक जाता है, मतलब पॉइंट के बाद एक उसका निश्चित दायरा होता है कि इस दायरे से आगे, इस लाइन से आगे वो जाएगा ही नहीं। अब मैं कह देता हूँ 0.25 है। ठीक है, अब ये चलिए 10 अपॉन ये करिए आप 12/5। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे 2.4 हो गया। तो क्या है, ये एक यहाँ टर्मिनेट हो गया कि 2.4 के बाद में हम आगे कुछ नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गया? ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव, एक समय के बाद में ये आगे जाके शांत हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक तरीका तो आपने ये समझ लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, कि एक समय के बाद में वो टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि इन्हें भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे? देखो अब 2.4 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब देखो इसका और एग्जाम्पल देख लो, 0.6 है, 0.25 है, 0.82। ठीक है, 0.6 को क्या लिख सकते हैं? अपॉन 10, पॉइंट हटाया अपॉन 100, यहाँ से पॉइंट हटाया 1000। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आया क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो एक समय के बाद में निश्चित हो जाते हैं, जिनका दायरा निश्चित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। इसे भी रेज कर लेते हैं। देखिए वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, मुश्किल से मैक्सिमम 30 नंबर की वीडियो होंगी, मैक्सिमम 30 नंबर की वीडियो, मैक्सिमम 30 मिनट की वीडियो होगी, इससे ऊपर वीडियो नहीं होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट चाहिए कि आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से उसे समझने की कोशिश करें। कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और कुछ समय बाद में अगर हो सकेगा तो हम लाइव क्लासेस लिया करेंगे। अब तो रिकॉर्डेड है किसी वजह से, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हम हो सकेगा ना तो कोशिश जल्दी से जल्दी ये करेंगे कि लाइव क्लासेस लिया करें। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ लिया। अब आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में अंतर क्या रहता है? सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस रहता है, ये एक समय के बाद में निश्चित हो जाता है और ये निश्चित नहीं होता, ये इन्फिनाइट तक चलता है। देखिए 0.255555 इन्फिनाइट 5, इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात कि ये टर्मिनेट नहीं है, इसका तो कोई दायरा ही नहीं है, इसे आगे हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। देखिए 30/9, इसे क्या लिखेंगे? 3.3.3333 हम आगे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका कोई दायरा नहीं होता, पॉइंट के बाद में जो अनंत तक जाता है उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप बताइए 3.333333, आप इसे P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कहते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि नंबर लाइंस पर लिखे जा सकते हैं, जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि दशमलव के रूप में लिखे जा सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? देखिए इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, जैसे कि √-3, √-4, √-9, √-2, इन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। आप बताइए इन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं? कहीं नहीं लिख सकते ना। सबसे बड़ी बात क्या होती है? इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते। और दूसरी बात ये क्या होंगे? ये अंडर रूट में होंगे, यानी कि ऋणात्मक वर्गमूल होगा। अब ऋणात्मक वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर आप समझते हो, अंडर रूट, जैसे कि 4 है, 9 है, 3 है। अब ये क्या कहलाता है? हमारा अंडर रूट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? अंडर रूट। अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट वो होता है जिससे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स की बात कर रहे थे। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, ठीक है, जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, जो कि अंडर रूट माइनस में होते हैं। देखिए अब इसे कैसे? -4 को आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है। -3 को आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यहाँ दर्शा सकते हैं कहीं भी? अब आप, है ना। और दूसरी बात, एक तो ये हो गया जो कि अंडर रूट माइनस में होते हैं, और देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये आई की फॉर्म में होते हैं, आई की फॉर्म में होते हैं, आई की फॉर्म में होते हैं। अब ये आई का क्या सिस्टम है वो भी मैं समझाऊंगा। आई = होता है √-1, √-1। अब यहाँ से कोई भी एक उठा लीजिए आप। -3 को क्या लिख सकते हैं? √3 और √-1। √1 की वैल्यू क्या है? आई, तो हम √3i। ये समझ में आया? √3 को क्या लिख सकते हैं हम? √3i लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइंस पर नहीं लिख सकते, जो कि अंडर रूट में होते हैं और जो आई की फॉर्म में होते हैं। समझ में आया? रियल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते हैं परिमेय संख्या, ये होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, जिन्हें हम
P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्या Q नोट इज इक्वल टू 0 होगा कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। अब आप लिख लीजिए कि जिन संख्याओं को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं हो तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए रेशनल नंबर का। देखिए जल्दी, उम्मीद मुझे ये लग रहा है कि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा छोटी करने की वजह से थोड़ा सा टाइम का हो जाएगा। अगर आप कहोगे तो इजी भी कर देंगे, मतलब शॉर्ट भी पढ़ा देंगे धीरे से, ठीक है। अब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल 3/5 लिख सकते हैं, 4/2, 1/6, 2 भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है ना, आप यही कहोगे कि 2 इज इक्वल टू नॉट P अपॉन Q की फॉर्म। तो हम क्या करें, देखो किसी के भी अपॉन में कुछ नहीं होता है तो हम 1 लगा सकते हैं, किसी के अपॉन में अगर कुछ नहीं होगा तो हम 1 लगा सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे क्या हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए इरेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर भी ऐसे, इरेशनल नंबर को भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.14444 इस तरीके से, 0.1729 इन्फिनाइट तक, क्योंकि इन्फिनाइट तक जाता है इसलिए हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या हो गई। अब इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1444। तो क्या होगा ये, अब 4 अनंत तक जाता है, इसका मान नहीं होता, 3.14 बार होता है, तो पाई की वैल्यू भी क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। रट लो इसे, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, रट लो। एक नंबर का किसी भी पेपर में आ सकता है और आया भी है। प्रीवियस ईयर में उठा के देखना, आपका 3-4 जगह मिल जाएगा कि पाई क्या होता है। क्वेश्चन दे देता सीधा, पाई क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये दोनों में से कोई नहीं, दे देगा सीधा। आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर होता है, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। एक नंबर आपका कहीं नहीं गया, पक्का है ये, ठीक है, पाई की वैल्यू। अब एक और देख लेते हैं, देखो पाई की वैल्यू क्या, एक तो इरेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दूसरी बात जो अंडर रूट में पूर्ण वर्ग नहीं होते। इरेशनल में क्या था, अंडर रूट में 9 था, चाहे अंडर रूट में चाहे 4 था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंडर रूट में होगा और वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग यानी कि ना ही 4 होगा, ना ही 9 होगा, ना ही 16 होगा। इसमें क्या होगा, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता, कुछ भी हो सकता है, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। समझ में आया इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अभी तक किस किस चीज की बात की थी हमने, रियल नंबर्स की, डेसिमल नंबर्स की और इमेजिनरी नंबर्स की, ठीक है। रियल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स की। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, दिख रहा हूं ना, हाँ, इंटीजर्स पूर्ण संख्याएं, हिंदी में कहते हैं ना पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब ये 2 तरीके की होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर, और ये होता है इवन नंबर। अब अगर ये भी मुझे समझाना पड़े तो बताओ क्या करूं, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या, कौन कौन से होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं वो जो कि 2 से पूर्णतः कट जाते हैं, पूर्णतः
विभाजित हो जाते हैं या कट जाते हैं। जो 2 से पूरी तरह कट जाते हैं वो कहलाते हैं इवन नंबर्स। कौन कौन से? देखो 2 से कौन कौन से कटते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जिसके लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है वो 2 से कट जाएगा, चाहे संख्या छोटी हो या बड़ी हो। देखो 8, 0, 5, 2, लास्ट में 2 है, कट जाएगा। मत देखो लास्ट में 2 है, कट जाएगा। क्या है ये? इवन नंबर। अब जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा वो क्या होगा? ऑड नंबर। जैसे कि 1, 3 कुछ भी होता है। अब मैं कह देता हूं 8, 0, 5, 1, तो ये क्या है? ये है ऑड नंबर, तो इसलिए ये नहीं कटे। ठीक है। अब एक बात और कर लेते हैं। अब इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? जो 2 से पूरी तरह कट जाते हैं। और क्या? और देखो ये 2k की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ये हमेशा 2 की मल्टीप्लाई में होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी हो 8। देखिए मैं कह देता हूँ 82, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 41 2k की फॉर्म में है। ठीक है। पूर्णतः 2 से कट रहा है 82, तो ये क्या होगा? इवन नंबर्स होगा। ठीक। अब ओड नंबर्स की बात कर लेते हैं हम। ओड नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह नहीं कटते। जैसे कि 1, 3, 9, 7, 11, 13। ये क्या होते हैं? ये 2 से पूरी तरह नहीं कटते, तो ये इवन नंबर कहलाते हैं। अब ये क्या होंगे? ये 2 के +-1 की फॉर्म में होंगे, +-1 की फॉर्म में। आप कहोगे कि हमें नहीं पता भाई 2 के +-1 क्या होता है। देखो ये तो समझ में आ गया। विषम नंबर कौन से होते हैं? यानी कि ओड नंबर्स जो 2 से पूरी तरह नहीं कटते वो विषम नंबर होते हैं, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आता हो। ठीक है। अब 2 के +-1 की फॉर्म में मैं कह देता हूँ 9, तो क्या लिख सकते हैं हम 9 को? 2 के +1, सॉरी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 +1, यानी कि 8 + 1 9। और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 -1, यानी कि 10 - 1 = 9। ये समझ में आया? 2 के +-1 की फॉर्म में होंगे ये कौन से? ऑड नंबर्स। देखिए आज हमने इतना ही रहने देंगे। आज सिर्फ इतना ही रहने देंगे। बात किस किस बारे में की? हमने की रियल नंबर्स के बारे में, कौन कौन से होते हैं। समरी है ये, अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी मैंने अब तक पढ़ाया वो सारा रिवाइज हो जाएगा। रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। जिन्हें डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल कौन कौन से होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग में क्या होता है? ये एक समय के बाद में टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब इनका दायरा निश्चित होता है। इन्हें P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका 0.25, 0.68, ये होता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसका में क्या होता है? इनका एक कोई दायरा फिक्स नहीं होता है, ये पॉइंट के बाद में भी अनंत तक जाते हैं, यानी कि इन्फिनाइट तक जाते हैं। जैसे कि 0.31111, ठीक है, 0.25555, तो इन्हें हम P/Q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, और ये अनंत तक जाते हैं पॉइंट के बाद में, तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत दशमलव। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स पे। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, और जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, और ये √-1 की फॉर्म में होते हैं। समझ में आया? √- की फॉर्म में होंगी, जैसे √-4, √-5, और ये i की फॉर्म में होते हैं, मतलब i से मल्टीप्लाई होगी इनकी। देखिए i = क्या बताया था मैंने? √-1। तो हम किसे कर लेते हैं? -4 को क्या कर लेंगे? √4 मल्टीप्लाई बाई √-1, तो 2 -1 की वैल्यू i, तो इसका मान हो जाएगा 2i। समझ में आया? इमेजिनरी नंबर्स। फिर बात कर लेते हैं हम रेशनल और इरेशनल नंबर की। ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर की। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q ≠ 0 होता है। इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है? मतलब पूर्णतः वर्गमूल नहीं होते, जैसे कि √3, √5, ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब भी याद रखना, इरेशनल नंबर
पाई की वैल्यू पूछ रहा है वो। पाई की वैल्यू क्या होती है? रेशनल, इरेशनल। आप सीधे लगा दोगे इरेशनल। समझ में आया? अब फिर रेशनल नंबर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, इंटीजर्स में। ठीक है, इंटीजर्स कौन से होते हैं? सम और विषम। सम संख्या जो 2 से कट जाती हैं, विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती। तो ये थी हमारी मैथ की फर्स्ट वीडियो। कैसी लगी आपको? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।